zinc is another essential micronutrient. In fact, it is the second most essential nutrient which is needed by the body. Okay, after iron, zinc is the second most abundant mineral which is found in our body, and likewise it is present in the every cell of the body. Okay, in fact, zinc aids in more than 300 enzymatic activities in body which carry out metabolism, digestion, nerve function, and many more functions, and many more. So zinc is one of the vital minerals which is needed by our body. In fact, it is the second largest mineral which is present in our body, second to iron. Okay, and it aids in about over 300 enzymatic activities. Well, those enzymatic activities, what do? They carry out the functions of the metabolism, digestion, and the nerve function, and many other functions also. Okay, so like the function of the taste, and which we will discuss later on, या cell growth जैसे हैं, ठीक है, immune response जैसे है, those activities are zinc helps us in the body to carry out all those activities. ठीक है, तो zinc more specifically, it boosts our इम्यून सिस्टम. ठीक है, जिंक क्या करता है? जिंक बूस्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को. सो देयर वाज अ स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड कि दोज पेशेंट्स हु रिसीव्ड 80 to 90 mg ऑफ जिंक पर डे, द common cold was reduced by 33%. ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने क्लाइंट जिनको हमने 80 to 90 mg ऑफ द जिंक दिया पर डे पे, उनमें द चांसेस ऑफ द कॉमन कोल्ड वर रिड्यूस्ड बाय 33%. सो दैट इज एन एविडेंस. इट एड्स इन इट बूस्ट्स आवर इम्यून सिस्टम. ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? जिंक बूस्ट करता है. लाइकवाइज ये क्या करता है? वाउंड हीलिंग को हेल्प करता है, वाउंड को हील करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाउंड हीलिंग मतलब मोस्ट डिफिकल्ट किन पर्सन में होता है? वाउंड हीलिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन द पर्सन विद द डायबिटीज. कि डायबिटिक फुट के बारे में हमने सुना है ना, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, पीवीडी जिसको हम बोलते हैं. तो उनमें क्या होता है? डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि वाउंड हीलिंग बहुत डिलेड होता है. और जब डायबिटिक पेशेंट्स को क्या दिया गया? सो सेकंड फंक्शन, इट एड्स इन वाउंड हीलिंग. तो इनमें क्या देखा गया? जिन पेशेंट्स को 200 mg to 300 mg जिंक दिया गया, उनमें देखा गया द अल्सर फॉर्मेशन वाज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. जो अल्सर फॉर्मेशन हो रहा था उनमें, कि जो डायबिटिक फूड पे मतलब जो डायबिटिक फूड था उसको उन्होंने रिड्यूस किया. किसने रिड्यूस किया? जब हमने उनको 200 mg to 300 mg जिंक दिया. सो द अल्सर्स इन द डायबिटिक patients were reduced drastically in such patients when they received zinc supplements. Okay, so it also aids in, third we will write, sense of taste और smell को में ये मदद करता है. It helps in maintaining sense of smell and टेस्ट. कैसे? जो कि इंपॉर्टेंट एंजाइम है फॉर द टेस्ट एंड स्मेल, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस 6. ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस 6 जो है वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए?
हमारे टेस्ट और स्मेल के लिए। लेकिन कार्बनिक एनहाइड्रेस किस पे डिपेंड करता है अपनी फंक्शन कैरी आउट करने के लिए? जिंक पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो जिंक हेल्प्स इन मेंटेनिंग अवर सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल बाय हेल्पिंग इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बनिक एनहाइड्रेस और बाय हेल्पिंग द कार्बनिक एनहाइड्रेस टू कैरी आउट इट्स फंक्शन, ठीक है। सो दीज आर 3 बेसिक फंक्शंस। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि हमारी सेल ग्रोथ जो है, ठीक है, सेल की जो ग्रोथ है और सेल का जो डिवीजन है उसमें भी जिंक हेल्प करता है। सो इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, ओके। ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर स्किन हेल्थ, ठीक है। स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जो है जिंक इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक्ने, जिससे ऑलमोस्ट 9.4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इफेक्टेड बाय व्हाट? बाय स्किन कंडीशन कॉल्ड एज एक्ने। एक्ने इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग स्किन ग्लैंड्स होते हैं, वो जब ब्लॉक होते हैं तो एक कंडीशन रिजल्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्ने बोलते हैं। और एक्ने पेशेंट्स को जब जिंक दिया जाता है तो द एक्ने रिड्यूस्ड, ऑल्सो इट वाज सीन दैट एक्ने वाज रिड्यूस्ड इन सच पेशेंट्स, ठीक है। तो स्किन हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में also decreases inflammation। क्या करता है? जिनको 45 mg ऑफ जिंक दिया जाता है पर डे, उनमें द इन्फ्लेमेशन इज सीन टू बी डिक्रीज्ड। जो स्वेलिंग होता है, अगर किसी एक पेशेंट में स्वेलिंग प्रेजेंट है तो उसमें क्या देखा गया? 45% ऑफ जिंक दे दो और स्वेलिंग क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ जिंक क्या है। सीरियल्स पुअर सोर्स ऑफ जिंक होते हैं, या कुछ और फूड्स है जो कि पुअर सोर्स ऑफ जिंक होते हैं। सम ऑफ द कंट्रीज व्हाट दे डू, दे फोर्टिफाई दीज फूड्स विद द जिंक, ठीक है। सोर्सेज में हमारे पास मीट है, फिश है, वेदर मीट इज बीफ, ठीक है, हो या चिकन हो या टर्की हो। सो ऑल दिस, सो फिश ऑल्सो, एंड देन वी ऑल्सो हैव सर्टन सीड्स जैसे कि कैशो नट्स होते हैं, पंपकिन सीड्स है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास प्रोडक्ट्स है जैसे कि मिल्क, योगरेट, ठीक है, और चीज, फिर एग्स को भी ऐड कर लो आप, और सर्टन वेजिटेबल्स अभी जैसे कि मशरूम है, काला है या काले हैं, ठीक है। these are foods are the good sources of the zinc। we have meat, we have beef, we have chicken। मीट में ही बीफ आता है, चिकन आता है, ठीक है, या लैम आता है, ठीक है। इसी तरह फिश होता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ सीड्स है जैसे कैशो नट्स हैं, पंपकिन सीड्स है। इनके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट, चीज, एग्स आर द गुड सोर्सेज। सम वेजिटेबल्स लाइक मशरूम, काले आर द गुड सोर्सेज ऑफ द जिंक, ओके। तो इसके बाद में वी विल टॉक अबाउट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द जिंक। डेली रिक्वायरमेंट इज 11 mg मेल्स, ठीक है, पर डे। अडल्ट मेल्स को कितना है? 11 mg, और अडल्ट वुमन को 8 mg पर डे। सो आफ्टर दैट इफ द वुमन इज नाउ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, सो 8 to 12 mg पर डे फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, ओके। सो दीज आर द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जिंक। डिफिशियंसी की बात करेंगे हम। तो व्हाट हैपेंस इन द डिफिशियंसी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एट द पीपल हु आर एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग जिंक डिफिशियंसी। पहले तो ओल्ड एज वाले हैं, ओल्ड एज। उसके बाद में जिसके पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई क्रॉनिक डिजीज होके, जैसे क्रोनस डिजीज या किसी को
स्कल सेल एनीमिया है, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन में पाया जाता है स्कल सेल एनीमिया है। क्रॉनिक किडनी डिजीज इसको है, एंड अल्कोहल अब्यूजर्स। और तो which are the people who are at the risk of developing zinc deficiency is old age people. We have people with Crohn's disease, we have skull cell anemia, we have chronic kidney disease, and alcohol abusive clients are at high risk of developing deficiency. We will look at the signs and symptoms of if there is zinc deficiency, what will be the signs and symptoms of it. में डिफिशियंसी है तो साइंस क्या होंगे, पहले तो जैसे हमने बोला इम्यूनिटी में एड करता है तो डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, वोंड हीलिंग में एड करता है तो डिक्रीज्ड वोंड हीलिंग। इसी तरह से पुअर स्किन कंडीशन होगा, ठीक है, हेयर भी पुअर होगा, पुअर हेयर कंडीशन, ठीक है। इसी तरह से हमने and there will be decreased appetite, fertility issues. Sorry, we should write thinning of the hair, thinning of the hair, ठीक है। और decreased appetite होगा, and उसके बाद में क्या होता है कि there is also fertility which is seen among such clients. So this is everything regarding the zinc.